अस्सलाम वालेकुम। दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम स्टडी रिवर। कल आप लोगों से मुलाकात हुई थी करंट अफेयर्स के लेक्चर में, और आज उसी वक्त हमारा जो लेक्चर है वो है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। आप जानते हैं कि आई एम टीचिंग करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स here at Study River, and my new batch is going to start from 4th December, Monday, and this is the last batch, or you can say the crash course of current affairs and Pak affairs for CSS 2024, and it will go a bit fast track, plus all the expected topics will be covered of Pakistan affairs and current affairs in this batch. The rest of the details you can get from the messages which are being shared here in the chat, I mean the contact number. But अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं तो फिर आप लोग जो है मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं हमेशा एक इंटरेक्टिव लेक्चर रखता हूं, और कल भी मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं था और आज भी नहीं था क्योंकि वो बनने के लिए गया हुआ है। इसलिए मैं अपने मोबाइल से ये लेक्चर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप में से जो भी लोगों के जहन में पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो काइंडली आप लोग जो है वो यूं हैंड रेज करें इन द मीटिंग। आपको स्टडी रिवर अनम्यूट करेगा, और अपना क्या कहते हैं, अनम्यूट करने के बाद फिर आप अपनी आवाज के जरिए हमारा अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो एज पर द रूटीन मैं आप लोगों को सबसे पहले ये कहूंगा कि आप लोगों ने कोई भी सवाल पूछना है पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड, CSS 2024 के हवाले से, करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड जी। हाँ जी, प्लीज रेज योर हैंड। मेरे सामने आप लोगों की स्क्रीन है जिस पे पता चल जाएगा कौन सवाल पूछना चाहता है। जी अवैस साहब पूछना चाहते हैं सवाल। जी अवैस, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अवैस साहब बोलें। चलें जी, अवैस साहब का फिर बंद हो गया। जी अवैस अनम्यूट। जी अभी आवाज आ रही है मेरी सर? जी आ रही है, आपने खुद ही पहले बंद कर दिया था। बोलिए क्या सवाल है। ओके सर। सर मेरा एक सवाल है बेसिक। पाक अफेयर के लिए हमें कौन सी चीजों की जरूरत होती है बेसिक के हम इस पेपर को क्रैक कर सके? स्ट्रेटजी और बेसिक के बारे में जरा सर बताए। पाक अफेयर्स के लिए आपको सबसे पहले अंधाधुंध सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं होती, आपको एनालिसिस लर्न करने की जरूरत होती है। और एनालिसिस लर्न करने की टेक्निक जब आपको आ जाती है तो फिर आपके पास कोई सी भी अच्छी किताब है, कोई सा भी अच्छा मटेरियल मौजूद है, वो आपको भरपूर फायदा दे सकता है। एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिस तरह मैं बैठे बैठाए ड्राइविंग नहीं सीख सकता, स्विमिंग नहीं सीख सकता, मुझे इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एनालिसिस आपको इंस्ट्रक्टर की उंगली पकड़ के चलकर सीखना पड़ता है। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारा अच्छा मटेरियल किताबें होने के बावजूद, उनको बार बार पढ़ने के बावजूद पाक अफेयर्स को कंफ्यूज रहते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा शोहदा थे पिछले रिजल्ट में भी। और मैं नहीं चाहता कि अपना क्या कहते हैं मेरा कोई स्टूडेंट इस तरह से पाक अफेयर में शहीद हो। तो इसलिए स्ट्रेटजी भी बाद में आती है, और सिलेबस को कवर करना भी बाद में आता है, रीडिंग भी बाद में आती है। सबसे पहले चीज होती है एनालिसिस को लर्न करना। आप मुझे कहोगे अभी बता दो, अगर मैं अभी बताना भी शुरू कर दूंगा तो वो चीज आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर कहीं जाके वो समझ आती है। ठीक है जी। जी सर। अच्छा जी, अब हमारे पास है सोनिया सदीक। जी सोनिया, अनम्यूट योरसेल्फ सोनिया। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम सलमान, रुक जाएं, दो लोग अनम्यूट हो गए। सर may I ask? जी, यस यू कैन। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में या पिछले 3 सालों में एक ट्रेंड बन गया है जिसमें जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, बजाय इसके कि प्री फॉर पार्टीशन, एग्जांपल, मतलब प्री पार्टीशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अब तो मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि वो प्री पार्टीशन करते ही नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या प्री पार्टीशन छोड़ देना ठीक है, और अगर किया जाए तो कैसे किया जाए कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है? तो बेटा उन्होंने इसीलिए बच्चे निकाल दिया हुआ है ना प्री पार्टीशन, उससे, क्योंकि पाकिस्तान बनना था, बन गया। अब बार बार उस लकीर को पीटने की जरूरत नहीं है। टू नेशन थ्योरी इज द ओनली टॉपिक विच वन शुड कवर, वन मस्ट कवर, along with the post partition topics. But if you want to grip score high in Pakistan affairs in the CSS, then you need to cover the post partition. That's it. जी सोनिया, आपको जवाब मिल गया? अच्छा जी, सलमान खान। जी सर, मिल गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलमान खान जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो करंट आपकी अफेयर आवाज ही टूट रही है भाई, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक, दोबारा बोलें। है, पाकिस्तान अफेयर है, इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस यार है, आपका किस तरह कनेक्शन लीगल बहुत और इस तरह जो है ना अनस्टेबल है। मैं उसका डिस्टिंक्शन हम कर सकते हैं। ओ भाई, आपका कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है, दोबारा बोलें। है ले, अनम्यूट कर दिया मैंने सलमान, आपको दोबारा बोलें। ओके सर, अभी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है और इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो को इसकी जो अटेम्प्टिंग टेक्निक है वो किस तरह होगी? पाकिस्तान अफेयर को हम करंट अफेयर से इस तरह डिस्टिंग्विश कर सके और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इसमें जो है ना कुछ डिफरेंसेस ला सके, ताकि जो है ना इसमें ये ना हो कि जिस तरह पेपर हमने पाकिस्तान अफेयर के किया है तो इस तरह करंट अफेयर भी हो और इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस भी हो। तो आपकी इस तरह बच्चे हम सर क्वालिफिकेशन इसमें क्या है? डिफरेंसेस किस तरह लेकर आएंगे? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी अभी BSIR। BSIR, फेयर इनफ। पेशावर यूनिवर्सिटी से किया है आपने? जी सर, पेशावर यूनिवर्सिटी से। मैडम मिनाज मजीद से मेरी सलाम दुआ है, सलाम कहिएगा मेरा। ठीक है, चलें। जी सर, इंशाल्लाह कर लूंगा सर। अच्छा, अभी असल तो नहीं सर। आईआर जो है वो एक इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये ग्लोबल लेवल का सब्जेक्ट है। उसके ऊपर आपका एनालिसिस जो है, आपने इंटरनेशनल और रीजनल लेवल को मद्देनजर रखते हुए देना होता है, जो भी टॉपिक आपसे पूछा जाए। मिसाल, अगर टॉपिक में आपसे पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपने पाकिस्तान को एज ए पाकिस्तानी नहीं देखना। आप लेट से आप अमेरिका में बैठे हुए कोई एनालिस्ट हैं, या रशिया में बैठे हुए कोई एनालिस्ट हैं जिसने साउथ एशिया पे काम किया है या पाकिस्तान पे काम किया हुआ है, तो वो बाहर बैठ के पाकिस्तान को किस अंदाज से देखता है इंटरनेशनली होने वाली डेवलपमेंट्स में। मिसाल के तौर पे, मैं एक एनालिस्ट हूँ और मैं यूएस की किसी थिंक टैंक में काम करता हूँ। हुआ क्या कि अभी रिसेंटली 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा जो हैं, चाइना के सदर शी जिनपिंग से मिलने गए और उन्हें कहा कि आप अपना जो है रोल प्ले करें ये पैलेस्टाइन, हमास और इसराइल करंट कॉन्फ्लिक्ट में। अब उन 8 फॉरेन मिनिस्टर्स में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, तो इसमें कुछ हलकों में तनकीद हो रही है और इंटरनेशनली भी कुछ हलके ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने की फॉरेन पॉलिसी में इस्लामिक आइडियोलॉजी, जिसकी बेस पे ये मुल्क बना, एक फैक्टर हमेशा से रहा है। तो क्या अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में वो फैक्टर डिमिनिश होता जा रहा है? ये एक क्वेश्चन ऑफ रिसर्च जरूर इस वक्त उभर के सामने आ रहा है। तो ये मैंने आपको ग्लोबल स्टाइल ऑफ एनालिसिस बता दिया। इसी तरह करंट अफेयर्स की जब बात होगी, तो करंट अफेयर का मतलब साल 2023 में जो होता रहा और जो 22 में होता रहा और जो इसका इम्पैक्ट 24 पे आ सकता है,
उसको मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस करना होता है, और फिर क्वेश्चन को देखना होता है कि कौन सी डायमेंशन एनालिसिस की पूछी हुई है। सम टाइम क्वेश्चन में सिर्फ इंटरनेशनल डायमेंशन पूछी जाती है, सम टाइम सिर्फ रीजनल डायमेंशन पूछी जाती है, सम टाइम मिक्स डायमेंशन पूछी जाती हैं। तो उस हिसाब से आपको एनालिसिस देना है। फिर जब पाकिस्तान अफेयर्स में सवाल पूछा जाता है, तो पाकिस्तान अफेयर्स नाम से जाहिर है कि ये पेपर पाकिस्तान के हवाले से है, तो आपने इसकी पाकिस्तान की इंटरनल एंड एक्सटर्नल आउटलुक के ऊपर किसी भी इवेंट जिसका पूछा जा रहा है उसका इम्पैक्ट बताना होगा अपने एनालिसिस में। गॉट इट? सर मेरा एक क्वेश्चन और भी है। जी बोलें। सर अभी जो है ना मैं CSS दूंगा तो वो CS 2025 में दूंगा, तो जी क्या सर ये मेरे लिए ये सेशन नहीं यार, आपकी इसके बाद आवाज, जो सेशन शुरू होंगे, मतलब ये तो आखिरी सेशन है 2024 का, तो इसके बाद जो बच्चे एक बात मुझे आप बताओ, आपने रेस में हिस्सा लेना है, रेस है गाड़ियों के चलाने की, तो ड्राइविंग इस साल सीखो या अगले साल सीखो, रेस में तो हिस्सा आपको लेना ही है। तो आप अगर किसी भी टीचर से या मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने आ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हैं, तो बेसिकली आप सीखने आ रहे हैं, आप पढ़ने नहीं आ रहे। पढ़ आप खुद भी सकते हैं क्योंकि बैचलर्स ग्रेजुएशन आपने की हुई है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपको जब एक दफा करंट अफेयर्स का स्किल समझा दिया जाएगा, तो जब आप 2025 का करंट अफेयर देने लगोगे तो आपको खुद पता होगा कि कौन से टॉपिक आपसे रेलेवेंट हैं और कौन से टॉपिक आपसे रेलेवेंट नहीं है, तो आप खुद ही उसमें डिस्टिंग्विश कर सकोगे। चलें जी, हमने काफी क्वेश्चंस ले लिए, अब मैं बात करता हूं पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर। और इस वक्त दो तीन क्वेश्चंस हैं जिनके आने का इम्कान बहुत है, लेकिन मैं आपको पहले एक टिप देना चाहता हूं। आप सारे लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जो CSS स्पेशल है वो हुआ, और उसमें बिल्कुल जैसे हर CSS के एग्जाम में 12 पेपर्स होते हैं वैसे हुए, और उनके क्वेश्चन पेपर्स भी आपके सामने आ चुके हैं। मैंने इन दोनों पेपर्स, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स पेपर का एनालिसिस अपने चैनल यूट्यूब पे दिया हुआ है। मेरे चैनल का नाम मेरे ही नाम से, वकास इकबाल द मेंटोर। तो उसमें मैंने हर क्वेश्चन डिस्कस किया। बट मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत सारे लोग इवेल्युएशन करवाना चाहते हैं, इस वक्त बहुत सारे लोग अपने लिखे हुए की असेसमेंट करवाना चाहते हैं मॉक्स दे के। तो एक अच्छा तरीका ये है कि जो CSS स्पेशल में पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन और बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर्स आ चुके हैं, आप उनका मॉक पेपर दें, यानी डिट्टो वही वाले सवाल देखें, तैयार करें और उनको लिख के फिर टीचर से चेक करवाएं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको फुल ड्रेस रिहर्सल एक्सरसाइज एक मिल जाएगी, दूसरा ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सवालों की। अगर ये सवाल नहीं रिपीट होते, फेयर इनफ, कोई बात नहीं, क्योंकि आप इनके अलावा बाकियों को तैयार कर सकेंगे। और अगर ये रिपीट होते हैं, एग्जामिनर आपको सरप्राइज देता है, तो आप फिर भी फायदे में रहेंगे क्योंकि आपने इनकी तो प्रैक्टिस कर ली हुई है। तो ये मेरी टिप है तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो 2024 में अपियर होने जा रहे हैं कि वो 23 स्पेशल CSS जो अक्टूबर के महीने में हुआ है, वो इसके पेपर्स का मॉक एग्जाम दें और टीचर्स लाइक माई सेल्फ एंड अदर्स उनसे असेसमेंट करवा लें। इससे आपको डबल फायदा है, सिंगल फायदा नहीं। और जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये जरूर है कि यार हमने क्या टीचर से जाके पढ़ना, हमने तो सारी तैयारी की है या हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डिग्री क्वालिफिकेशन इस तरह की है जो इन सब्जेक्ट्स से बड़ी रेलेवेंट है, तो उनको भी चाहिए कि मॉक इन पेपर्स की जो CSS स्पेशल वाले हैं उनकी एग्जाम दें, मॉक एग्जाम दें और टीचर से असेस करा लें। यहीं से उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें किन सब्जेक्ट्स की ट्यूशन या कोचिंग लेनी चाहिए और किन की नहीं लेनी चाहिए। तो ये तो हो गई आप लोगों के लिए टिप ऑफ द डे। याद रहे कि मेरा कोर्स शुरू हो रहा है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर अपना क्या कहते हैं मंडे से, और उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये जो है क्लासेस होंगी करंट अफेयर की और पाकिस्तान अफेयर्स की। तो बाकी डिटेल्स आपको नंबर जो दिया गया है अभी मैसेज में उससे भी मिल जाएगा, और मुझसे आप डायरेक्ट फेसबुक पे भी मैसेंजर के जरिए राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे सेशन के दौरान आप जितनी मर्जी वैल्यूएशन मुझसे करवा सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप इवेल्युएशन करवाएंगे तो उसका हम आपसे
चार्ज करेंगे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे सवाल जरूर पूछा जा सकता है पाकिस्तान अफेयर्स में। इसी तरीके से पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, यानी 76 ईयर्स हो गए हैं, और ये अच्छा खासा अहम अरसा होता है। इस अहम अरसे में पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो अभी भी पुख्ता नहीं है, डीप रूटेड नहीं है, वीक है, फ्रेजाइल है। ऐसा क्यों है? इसके काजेस पे, इसके इफेक्ट पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपसे रिकमेंडेशन पूछी जा सकती हैं। ये दो हो गए। और तीसरी चीज ये कि पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशरी का रोल डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट में और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या हुआ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बता दिए, आप इनको बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं और उसको फिर लिख के भी चेक करवा सकते हैं, और उस पर इवन एसए के फॉर्मेट में भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी पे तो ऐसे भी आ जाता होता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म ये कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन पुराने पाक अफेयर्स के पेपर में आए हैं, वो तकरीबन इसी अंदाज से आए हैं कि पाकिस्तान में अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं तो वो कंट्रोवर्शियल ही रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल ना हो, यानी मुतनाज़ा ना हो। तो इसमें मींस एग्जामिनर आपसे रिकमेंडेशन मांग रहा है, और आपको रिकमेंडेशन देते हुए शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। वजह ये कि आपने कौन सा जाके इम्प्लीमेंट करवानी है, वो तो एक आपसे आपकी ओपिनियन मांगी जा रही है कि आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे कितनी गहरी निगाह रखते हैं और आपको इंस्टीट्यूशनल सिग्निफिकेंस का कितना पता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा डेमोक्रेसी सैंडविच रही है बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस एंड नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस वर्सेस नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस। पॉलिटिकल फोर्सेस में आपकी छोटी बड़ी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, और नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस में आपकी स्टैब्लिशमेंट आ जाती है। उर्फ आम में जैसे कहते हैं, बाद लोग उन्हें स्टेट इंस्टीट्यूशन कह देते हैं, बाद लोग उन्हें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज कह देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने देखा होगा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते हैं और जोड़ तोड़ की सियासत चल रही होती है, जब किसी एक पार्टी ने गवर्नमेंट बनानी होती है, और अक्सर हमारे यहाँ मिक्स रिजल्ट्स आते हैं तो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती है, तो कभी कोई आजाद उम्मीदवार आप ये नहीं देखेंगे कि वो ऑपोजिशन में बैठा होगा, वो हमेशा गवर्नमेंट में बैठता है। तो अगर आजाद उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी लग जाएगी, यानी ये रूल बन जाएगा, लॉ बन जाएगा कि कोई भी शख्स इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकता, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हुई हो, उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल इलेक्शन की जो कंप्लेंट्स होती हैं, उनके फैसले हमारे यहाँ 3-3 साल बाद कोर्ट्स देती हैं, 2.5 साल बाद, 2 साल बाद। होता क्या है कि आपने और मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आप जीत गए, मैं हार गया, पर मुझे लगता है कि धांधली हुई, मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रब्ता किया। ये वो छोटी अदालतें होती हैं जिन्होंने इलेक्शन की शिकायत को सुनना होता है। अब उधर से फैसला काफी देर से आया, फिर फैसला को मजीद चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी काफी वक्त लगा दिया, फिर मजीद चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और जब फैसला आता है कि नहीं भाई, जो बंदा दूसरा जीता था वो गलत है, जीते तो विकास साहब, तो उस टाइम तक क्या होता है, दूसरा बंदा मिनिस्टर भी बन चुका हुआ होता है, पूरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर चुका हुआ होता है, लोगों को मुफ्त की नौकरियां भी बांट चुका हुआ होता है, और क्या करता है कि वो नेशनल एक्सचेकर कौमी खजाने के ऊपर से भी अच्छा खासा जो है उसका एक बोझ या जो भी है रोल वो अपना प्ले कर चुका हुआ होता है। तो ऐसे सिस्टम का क्या फायदा? दूसरी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये होनी चाहिए पाकिस्तान में कि इलेक्शन कंप्लेंट्स का फैसला विद इन 3 मंथ्स करें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी और सुपीरियर कोर्ट्स भी, प्रायोरिटी बेसिस पे। तो पाकिस्तान के केस में ये दो अच्छी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो सकती हैं। तो मैंने आपको इस टॉपिक्स की डायनेमिक्स बताई हैं। अब मैं दोबारा आपको मौका दूंगा कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, तो फिर हम आपको आंसर देते हैं और वाइंड अप करते हैं। दैट्स इट जी, रेज योर हैंड। सना जी, सना, अनम्यूट योरसेल्फ।
वालेकुम सलाम। सर मैंने पिछली बार एक थोड़ा ऊंचा बोलें, आवाज कम आ रही है। सर मैं कह रही हूँ कि रिसर्च 2024 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें अगर हम क्लास के लिए करें तो। मैंने अभी बच्चे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए हैं, बाकी फिर आप फेसबुक मेरा पेज जो है या मेरी वॉल को देखा करें, जब मैं लगाऊंगा एक्सपेक्टेड टॉपिक उधर से आप देख लेना। अब्दुल्ला चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे ये बात पूछनी थी कि मतलब सीएसएस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमें हमारे एनालिसिस के लिहाज से जज करते हैं या आंसर बेस पे जज करते हैं, ये मैंने बात आपसे कंफर्म कर, मतलब एक तो चीज का होता है ना राइट आंसर। एनालिसिस आंसर के अंदर ही दिया जाता है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 20 नंबर पे, इधर 2+2 4 वाला 2+2 इज इक्वल टू 4 वाला नहीं था। ठीक है, इधर 2+2 22 भी हो सकता है अगर आप उसको साबित कर सकें। तो साबित करने के लिए आपको दलाइल देने पड़ते हैं और तज्जिया देना पड़ता है। इसको कंबाइन में एनालिसिस कह देता हूँ। और वो चीज जिस तरह अंग्रेजी की तैयारी करते हुए एक्सप्रेशन डेवलप करना होता है ना, सेंटेंसेस का एक सीक्वेंस बनाना होता है, इसी तरह इस पे भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बट ये मेहनत अगर आप अकेले करेंगे तो दीवार में करेंगे, टीचर के साथ करेंगे तो फिर टीचर आपको गाइड करेगा कि ये वाली साइड आपने ठीक पकड़ी है, वो वाली लाइन आपने गलत पकड़ी है। तो दिस इज व्हाट एनालिसिस इज। बट यस, एमसीक्यूज की हद तक तो बहुत सीधा फार्मूला होता है, यस एंड नो। और जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें तो एनालिसिस की बिना पे नंबर मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, जवेरिया हफीज। जी जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि हम इंडो पाक हिस्ट्री या यूएस हिस्ट्री क्या ऑप्ट कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट है? अगर आप इंडो पाक हिस्ट्री इस चक्कर में रख रहे हैं कि आपका इसको पाकिस्तान अफेयर में कोई फायदा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इंडो पाक हिस्ट्री 1500 साल से ज्यादा की है, तो इसलिए मैंने तो कभी नहीं रिकमेंड की। फिर इसमें एग्जामिनर का बाइस सामने आता है, जानिबदारी भी, क्योंकि वो भी इसी खत्ते का रहने वाला है, इन्हीं माहौल में से वो मुतासर है और आप भी, तो फिर यहाँ पे आर्गुमेंट क्लैश किया जाता है। जबकि अगर हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट रखना ही है तो यूएस हिस्ट्री कैन बी गुड सब्जेक्ट एज फार एज द सिलेबस लेंथ इज कंसर्न, बिकॉज वो 350 साल की हिस्ट्री है। 1776 से लेके 1876 100 साल, 1976 200 साल, और 2076 तो अभी हुआ नहीं, तो 350 साल से भी कम की हिस्ट्री है। तो उसमें अब तक उनके 46 या 47 प्रेसिडेंट गुजरे। इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है कि हर प्रेसिडेंट का एक या दो अदवार थे, तो उसमें यूएस हिस्ट्री क्या रही। सो दिस कैन बी द फॉर्मूला। जी ओके सर, थैंक यू। मुहिब अंजुम। मुहिब अंजुम अनम्यूट। चलें जी, मुहिब अंजुम वाज ड्रॉप्ड। मुहिब अंजुम अनम्यूट योर माइक। तौकीर। अस्सलाम वालेकुम सर सर। एक क्वेश्चन बोले, ये पहले था मुहिब को बोलने दे फिर तौकीर। जी मुहिब। सर, मेरा क्वेश्चन ये था को आंसर उसमें पेपर में एनालिसिस जरूरी है, एनालिसिस के बगैर नहीं हो सकता है? एनालिसिस के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता सीएसएस का पेपर। बच्चे ये 8 दफा मैं इसी लेक्चर में बता चुका हूँ। जी तौकीर। सर मेरा क्वेश्चन है सब्जेक्ट सिलेक्शन में से, अगर हिस्ट्रीज और फिलॉसफी में से कोई ऑप्ट करना हो, विच इज बेस्ट टू ऑप्ट फॉर? फिलोसफी लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन अगेन अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, क्योंकि फिलोसफी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा सब्जेक्ट है, किसी को पसंद आ जाए तो बस बल्ले बल्ले हो जाती है, और ना आए तो बस फिर इतनी हाय हाय होती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। ठीक है जी।
अच्छा जी, जवेरिया ने कहा है कि डिस्टॉर्शन हो गई थी। मैंने ये कहा था कि यूएस हिस्ट्री छोटी है, वो कर लेनी चाहिए और दूसरी हिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। इंडियन हिस्ट्री बाइस्ड होती है, और इंडियन हिस्ट्री 1500 साल से जायद भी है, और इंडो पाक हिस्ट्री से कोई फायदा आपको पाकिस्तान अफेयर्स में नहीं होने वाला। इस चक्कर में मत पड़ना। बाकी मेरा तो यही कहना है, और जिन लोगों से लेक्चर मिस हो गया है वो हमारे यूट्यूब, यार अब मैं बार बार स्क्रीन का क्या करूं। जी अब सही है स्टडी रिवर? अच्छा जी, तो चैनल नेम वकास इकबाल द मेंटोर, मेरी तस्वीर उस पर लगी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मे बी नेक्स्ट वीक इसी तरह के किसी लेक्चर में। पर मेरा कोर्स शुरू हो रहा है 4 दिसंबर से, उसको जरूर ज्वाइन करें अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स में शहीद नहीं होना चाहते। याद रखें, सीएसएस एग्जाम एक जंग है, ठीक है? तो जंग शहीद होकर नहीं जीती जाती, बल्कि दुश्मन को शहीद करके जीती जाती है। चॉइस इज योर्स। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।